बिहार के अरवल जिले के पास एक छोटा सा गांव था राघोपुर। ये गांव बहुत साधारण था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ का माहौल अजीब हो गया था। लोग रात के बाद घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब मीना नाम की एक बुढ़ी औरत की वजह से हो रहा है। कौन है मीना बुढ़ी औरत? मीना की उम्र कोई 75 साल रही होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और बाल लंबे, सफेद और उलझे हुए। लोग कहते थे कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक डायन थी जो अपने घर के आसपास आने वालों की खून चूस लेती थी। वो गांव के किनारे पुराने श्मशान के पास टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। दिन में बहुत कम लोग उसे देखते थे, लेकिन रात में कई लोगों ने उसकी परछाई देखी थी। लंबा चौड़ा साया, झुकी हुई कमर और हाथ में जलता हुआ मिट्टी का दिया। पिछले साल से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले रामस्वरूप नाम का जवान लड़का अचानक बीमार पड़ा और 3 दिन में मर गया। फिर श्यामली नाम की एक औरत की लाश खेत में मिली। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और चेहरा डर से जम गया था। हर मौत के बाद अफवाह फैलती रात में सरस्वती के घर के पास किसी ने उसे देखा था। गांव के पंडित हरिहर बाबू कहते थे, ये बुढ़ी डायन है, इसका खून का प्यासा होना अब साफ है, ये चुपचाप लोगों की जान ले रही है। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि ये सिर्फ अफवाहें और असली कारण कोई बीमारी हो सकता है। गांव में एक नौजवान था, अमर यादव। अमर को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वो सच का पता लगाएगा। एक रात उसने अपने दोस्त राजू के साथ सरस्वती के घर के पास नजर रखने का प्लान बनाया। रात के 12 बजे दोनों झाड़ियों में छिपकर बैठे थे। चांद आधा ढका हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा। तभी उन्होंने देखा मीना अपने घर से निकली, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो झुक झुक कर एक अजीब लय में चल रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। उसके हाथ में एक लाल रंग का गीला कपड़ा था और उसके पीछे से हल्की करहाने की आवाज आ रही थी। राजू के हाथ पांव कांपने लगे। अमर, ये औरत, ये सच में डायन है, चल भाग चलो। लेकिन अमर वही ठहरा रहा। मीना श्मशान की ओर जा रही थी। अमर चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। वहां उसने देखा मीना एक अजली चिता के पास बैठी राख में कुछ खोज रही थी। उसने राख से एक हड्डी निकाली, फिर उसे अपने मुंह से चाटने लगी। अचानक उसने बिना पीछे देखे जोर से कहा, कौन है वहां छुप कर देख रहा है? अमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा वो भाग जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गया हो। मीना ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे लंबा और भयानक आकार जैसे फिल्मों में देखा हो। आज तेरा नंबर है बेटा, मीना फुसफुसाई। अमर ने किसी तरह अपने पैरों को हिलाया और भागने लगा। पीछे से मीना की चीख गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जिसमें इंसानी और जानवर दोनों की चीख मिलकर आ रही थी। गांव पहुंचते ही वो गिर पड़ा। उसकी सांस तेज हो गई थी और शरीर पसीने से भीग चुका था। राजू, जो पहले ही भाग चुका था, उसके पास आया, तू जिंदा कैसे बच गया? अमर बोला, वो इंसान नहीं है, हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो पूरा गांव खा जाएगी। गांव के लोग तांत्रिक अर्जुन गिरी के पास गए, जो दूर के एक जंगल में रहते थे। अर्जुन गिरी ने उनकी डर के साथ बिलखती बातें सुनी तो अर्जुन गिरी महाराज बोले, ये औरत साधारण डायन नहीं है, इसके पास श्मशान की शक्ति है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उसी श्मशान में अमावस्या की रात उसके बाल काटने होंगे। बाल काटते ही इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। गांव वाले डर गए, लेकिन अमर ने ठान लिया कि वो डायन का बाल काटेगा। गांव वाले में अजीब सी डर पर यह विश्वास भी, जो डायन को खत्म कर सकता है। अमावस्या की रात आसमान में एक भी तारा नहीं था। अमर, अर्जुन गिरी, चार और गांव वाले श्मशान पहुंचे। उन्होंने मीना को वहां देखा। वो एक लाश के पास बैठी थी।
और कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। अमर धीरे धीरे पीछे से गया। हाथ में धारदार चाकू जैसे ही उसने उसके बाल पकड़ने की कोशिश की। मीना ने चीख मारी, तुम सब मर जाओगे। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई कि लग रहा था खून टपक रहा हो और हवा में एक सड़ी हुई लाश की गंध फैल गई। अमर ने पूरी ताकत से उसके बाल पकड़कर खींचे और चाकू चला दिया। मीना ने चीखते हुए अपने लंबे नाखून से अमर के गले को खरोंच दिया। खून बहने लगा, लेकिन बाल कटते ही उसका शरीर कांपने लगा। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। अर्जुन गिरी महाराज ने कहा, अब ये गांव सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, श्मशान की आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, पर वो लौट सकती है। गांव में शांति लौट आई। अमर के जख्म भरने लगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अमर की मां ने उसे एक दिन सोते हुए देखा। उसके लंबे बाल उगाए हैं और वो नींद में वही मंत्र बोल रहा था जो मीना बोलती थी। शायद वो डायन की शक्ति अब अमर के अंदर चली गई थी। मेरे तरह आपको भी पसंद है डर तो डर का दास्तान को सब्सक्राइब कर फैमिली बने।